जय बिहार। एक बार पीछे बैठिए भाई, है पीछे बैठिए। एक बार जो जहां है वहीं रुक जाइए। एक बार अपने माँ बाप, अपने पुरखों की जमीन के लिए हम सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार। हेलो हेलो। एक बार चलिए पीछे देखिए, बैठिए बैठिए, पीछे मारा नहीं पड़ना, बैठिए। भाई बैठो, माला नहीं पहनना है, बैठिए। लोग यहाँ गर्मी में बैठे, आप माला पहनाने के लिए लड़ रहे हैं, बैठिए। नहीं पीछे बैठिए, पीछे जाइए भाई, हटिए हटिए यहाँ से। किसी का माला नहीं पहनना है, चलिए पीछे जाइए। लोग गर्मी में खड़ा है, माला पहनाने फॉलो, चलिए पीछे जाइए। एक बार बहुत देर से सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप गर्मी में, हम आपका 15 मिनट का समय लेंगे। 15 मिनट के समय ले, बहुत गर्मी है, आप इतने देर से बैठे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। ए भाई कैमरा वाला बैठो नीचे, बैठिए नीचे, नीचे लोगों को देखने दीजिए, बैठिए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। माता बहन जितनी है बैठ जाइए, हम भाषण नहीं देंगे, बैठिए आराम से, बैठिए आराम से, बैठिए, पहले बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाथ जोड़, बैठ जाइए, चोट लग जाएगा, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। एक बार सब लोग अपने माँ बाप और पुरखों की जमीन के लिए पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। शिवहर के आदमी में हथने दम है यार, शिवहर दरियानी के आदमी में हथने दम है, बहुत दम है। तो पूरी ताकत से, जितना जोर से हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, उसी ताकत से जवाब दीजिए जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 15 वर्ष में जिसका हाथ पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया।
तो 10-15 बरस में जैसे आप मुखिया, विधायक, सरपंच, सांसद जिताते हैं, वैसे हम 1-2 को नहीं 11-12 को लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। ये देखा, ये अनुभव हुआ। भाई ये ताली उली बजाना बंद कर दो, अब बात को समझिए। भाषण नहीं हो रहा है, कि मोदी जी का भाषण नहीं है जिसमें आपको नारा लगाना है। यहाँ जीवन सुधारने का रास्ता सीखना है। तो सारे लोग ध्यान से अभी 15 मिनट इस गर्मी में बर्दाश्त कीजिए। इसलिए बर्दाश्त कीजिए कि इसी गर्मी में आपके हमारे भाई बेटा, घर के परिवार के लोग किसी फैक्ट्री में इसी गर्मी में हड्डी गला रहे हैं ताकि वो 10,000 12,000 घरे भेज सके। तो अगर इससे निकलना है तो अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता सिखाएंगे, उसको सीखिए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम किसी नेता के लड़के नहीं हैं, नेता नहीं हैं। हमारे बाबा मजदूर थे, बाबूजी डॉक्टर थे। पिछला 10-15 बरस में बहुत लोगों को जिताकर मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये हमको आपको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया। हम वोट नहीं मांगते हैं। सवाई माने जाइजा गाड़ी में बैठ के ये समझ कर आप आए हैं कि कोई नेता आएगा कहेगा कि हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो भैया हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? देख लीजिए, कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हमने आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि जैसे पहले के नेताओं ने धोखा दिया, प्रशांत किशोर भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे। अगर आपको रास्ता सीख लीजिए, अभी अपने आंख के सामने सीख कर जाइए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता सिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, बिहार में बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब इसके लिए बजा लो ताली। और अगर ना नहीं हुआ तब विधायक, मुखिया, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण खत्म, और सीखने के लिए 3 सवाल का जवाब देना। हम 3 सवाल करते हैं, उसका आपको जवाब देना है जोर से। जब सवाल पूछें तो जोर से आपको हाँ या ना बोलना है। और अभी 10 मिनट में जादू दिखी कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, बिहार में इतनी गरीबी बदहाली क्यों है,
और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सारे लोग, जितने लोग शिवहर, तरियानी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके शहर में, वार्ड में और कुछ हो या न हो, यहाँ पर सभी के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। माथे में सब कहानी छिपा है, अभी दिखेगा, हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए यहाँ तरियानी की जनता कितना समझदार है। अरे भाई, हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतनी समझदारी हर व्यक्ति को है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यहाँ बैठ के कोई मुखिया को गाली दे रहा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो अपने लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस दल को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है। अभी इसको लिखकर हमसे लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिखिए, लिख के लीजिए, वोट किसी को दीजिए, हम गारंटी लिख कर देते हैं आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए। सब आदमी सोच के बताएगा हाथ उठाकर, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है रे भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? नहीं किया है ना? पलटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, सब लोग बोला है, सब लोग देखा है। आपने कहा, अभी देखिए जादू, अभी जादू दिखेगा। आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया, तब भैया हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। पूरे बिहार में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, तरियानी में, बेलसंड में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
अरे भाई बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके सीतामढ़ी शिवहर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आदमी के आंखों में आवाजें नहीं है, जोर से बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना? हाँ, जोर से बोलने के बाद तभी बुझाई। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया ना, मोदी को नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे, नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब आदमी कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अथवा मोदी जितना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जा कि ना मिलो? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यह वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए। जो बोइएगा वही काटिएगा। यहाँ आदमी को बुझा रहा है कि हम वोट तो ठीके दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा। अरे भाई वोट दोगे मंदिर के लिए तो चीनी मिल कैसे लगेगा? वोट दोगे जात के लिए तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके लिए रोजगार कहां से आएगा? यही बात बताने के लिए आए। अभी ताली नहीं बजाइए, अभी एक आपके दुर्दशा का अंतिम सवाल बाकी है। अभी दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। आपको दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं, और फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठाना है ना? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? है।
पूरा पूरा का पूरा सब लोग झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे हो भाई। हम डरते नहीं हैं। आपके गांव में आकर कह रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा। आपने हाथ उठाया, कहा, अभी देखिए अपने आंख के सामने, आपने कहा कि हमको हमारे अपनी चिंता है, हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, 100 बच्चा मिला आपके घर का, आपके गांव समाज जवार का, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, आधे से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात में चल के देखिए, जितने छोटे बच्चे मिलेंगे, यहाँ पर जितना छोटा बच्चा बैठा है मंच पर देख लीजिए सभा में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई ये बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदें, कैसे पढ़ाएं। मेरे भाई अभी देखो जादू हाथ क्यों उठवाते हैं। जिन नेताओं ने आपको इतना लूटा, बिहार को इतना लूटा, आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना में आएगा और सबसे वोट मांगेगा। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, इसी हाथ से उन्हीं नेताओं को वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए चिंता। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। कैसे सुधरेगा बिहार? गौवा में चलते हैं तो लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को, मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको शिवहर तरियानी के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो सुधार होगा कैसे? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। लोग हाथ जोड़ रहा, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं मंच से, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, 400 रुपया पेंशन मिल रहा। 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब चुनाव आएगा
तो ये सारा कष्ट भूल जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया। मोदी जी के सब अब के हाली मियाँ जी लोग के सबक सिखावल जाए, तो सिखाओ सबक। अब होगा यही नरक में, यही बात बताने आए। अरे भाई अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, तो कोई नेता आपका चिंता क्यों करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपकी चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हमको मालूम है कि बिहार का जनता सुधरने वाला नहीं है। हम 3 बरिस पैदल चले कि 30 बरिस पैदल चल रहे, ये नहीं सुधरने वाला। इसीलिए आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, उस मंत्र को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपका गरीबी खत्म होगा, बिहार में सुधार होगा। बस 2 को संकल्प लेने के बाद, पहला बार इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है भैया उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक संकल्प आज लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी हाथ उठाएगा और संकल्प लेगा। देखते हैं कि कितना आदमी हथवा उठाओगा। देखिए कहने ना बिहार के आदमी के सुंदर करने के धीरे धीरे उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। रास्ता पूरा सीखिए। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, पैसा लेना है। अरे भाई सीख लो रास्ता भाई, अभी हंसिए मत, 5 मिनट में अभी रास्ता सिखा रहे। पैसा देगा, पैसा लेना है, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, आपका पैसा कोई लेकर गया है, वापस लाकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? अब बोलने का बारी है, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जमीन के रसीद कटाने में पंचायत में, ब्लॉक में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ए भाई, जमीन के रसीद कटाने में, दाखिल खारिज में पैसा लागत है कि नहीं लागत? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे जोर से बोलिए, FIR करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे तो 5 बरिस आप ही हमारा पैसा लूटा है, अब भोटवा के समय आके 1000 देगा तो पैसा अपना ही है, ले लेना। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, अभी गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग ध्यान से समझिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लेना है, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हाथ उठा के संकल्प लेने के बाद दोनों हाथ उठाइए,
मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। और से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए, अपने जात के लिए कि अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कि जात के लिए, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए। आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए। लालू नीतीश मोदी के लिए कि जनता के राज के लिए। भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ मत बोलिए, पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। अरे नहीं, हाथ नहीं कमकानी में आदमी ना सुधरियो, अथवा नीचे चाहिए। हम चाहे बोली, हम तो सुधरत थोड़े, हम ऐसा ही रहो, हमारा क्या फर्क पड़ता है। अरे हाथ उठाकर दम है तो मोदी बोलो, दम है तो लालू बोलो। झूठ मत बोलिए, सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही संकल्प है, फिर से दोहरा देते हैं, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए देना है ना भाई। अब बजाइए ताली, अब बजाइए ताली ना। अब अभी बताते हैं ये, अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के लीजिए, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। हम बताते हैं, चाहे कि छठ के बाद जब ये आपके बच्चों का राज बनेगा, जनता का राज आएगा, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का बच्चा, जितना घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाए। होना चाहिए, अथवा उठावे के बाद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अभी घरे जाइएगा तो अपने सामान को, अपने पति को, बेटा को, भाई को फोन करके बता दीजिए कि बचवा रे, भाई मेरे, इस बार जब दिवाली या छठ में घरे आओगे, याद रखो रे भाई, इस बार दिवाली और छठ में जब घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए, ताकत लगा कर बोलो, शुरू में हल्ला कर रहे थे, होना चाहिए कि नहीं। इसका दूसरा संकल्प, दिवाली छठ के बाद कैसे जिंदगी बदली अब समझ लीजिए। दूसरा संकल्प, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष है, ये नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला को 400 रुपया दे रहा है भीख में। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। ओके के चाहिए, होना चाहिए, पास हो गया, कर दिया जाए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, फिर अब छुट्टी हुई 2 मिनट में। अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है,
आपका भाई, आपका बेटा अगर 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब मार के भगा दिया। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का आपका राज बनेगा तो आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होगा क्या चाहिए? होना चाहिए। सब बात सुन लिए, अब बताइए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सच बोले है ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार रैयन की जय हो। भाई सब लोग सोच कर बताओ, नीतीश कुमार रैयन की जय हो। सबको बोलना है नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? सबको बोलना है नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? मोदी आके कहियन कि नीतीश के वोट दे दिया तो दिया जाए, काहे ना दिया? हम बताओ तानी काहे ना दिया? बिना समझे कोई काम मत कीजिए। रुकिए, आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? भाई सबको सोच कर बताना है। वोट बिहार में तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अभी जितना मोदी भक्त है उसका कलई खुलने वाला है। जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? अभी नहीं समझा बोला। मोदी मोदी बोल रहे, बोलो खड़ा होकर, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? हम लोग मोदी का बात मानेंगे? मानिएगा? मानोगे भाई? अगर मानोगे तो आपके बच्चे गुजरात में जाकर जीवन भर मजदूरी करेंगे। तो नीतीश कुमार को आप बताइए, नीतीश मोदी को रखना है कि हटाना है? सब लोग सोचकर बताओ, हाथ उठाकर बताइए, रखना है कि हटाना है? नीतीश मोदी को रखना है कि हटाना है? भोजपुरी में बोली, नीतीश कुमार रैयन की जय हो। नीतीश कुमार रैयन की जय हो। हाथ उठाकर टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, रैयन की जय हो। नीतीश रैयन की जय हो। रैयन की जय हो। जय लाल। केकरा लालू जी के ललटेन चाहिए? भाई, किसी को लालू का ललटेन चाहिए? जंगल राज चाहिए? भाई, अपहरण रंगदारी चाहिए? लूट मार चाहिए? लालू का जंगल राज किसी को चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी 30 बरस लूटा है, ये लोग हट गया तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों हट गए तो कौन बचे? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अब बच गई बिहार की जनता। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज होना होगा। क्या चाहिए कि ना? होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, पैसा चंदा लेवे नहीं करते हैं, तो काहे के लिए बोल रहे हैं? लोग कह रहा है कि आए हैं मुख्यमंत्री बनने। तो आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे। एगो दुगो नहीं, 12 गो से ज्यादा लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से
लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जितनी जोर से बिहारी कह के गाली देता है उसका जवाब दीजिए, बोलिए जय बिहार। इतनी जोर से बोलिए कि आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे। जय बिहार, जय बिहार। अब 5 महीना में बिहार का किस्मत बदलने वाला है, आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर बात ठीक लगी है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए ना? करें न प्रयास, करें न प्रयास, है ना आपका साथ? अब दोबारा नहीं आएंगे, अब आपके हाथ में है, यहाँ आपके हाथ में है, अब बदलाव होके रहेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आवतन नीचे, हम सुनिए, हम पुलिस सिपाही लेकर नहीं चलते, पैदल यहाँ से चलेंगे। आप हमारे साथ चलिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, सबसे हाथ मिलाएंगे, सबसे मिलेंगे। चलिए धीरे धीरे आगे, यहाँ धक्का मुक्की हो जाएगा, वहाँ गाड़ी के पास चलिए हमारे। जैसे ही Razorpay पेमेंट गेटवे दिखा, Safe and secure payments and KYC verified merchant. Your order is confirmed. for your online business to win trust, Razorpay is a must. Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday